हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ प्रिया हैं और प्रिया ने 125 नंबर स्कोर किए हैं इस बार सीटेट अगस्त 2023 में। और इनका सेकेंड ईयर है। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो बच्चे होते हैं डाइट वाले, अगेन मैं वही कहूँगी, 19 साल की हैं, दिल्ली से हैं और डीएलएड कर रही हैं। मतलब मैंने भी डीएलएड किया था एक समय पे, मुझे याद है, और बिल्कुल वैसे वाली ही फीलिंग आती है जो भी डाइट वाले जितने भी लर्नर्स मिलते हैं उनसे मिल करके। लास्ट ईयर भी कई लोग मिले थे। तो आप अभी बताइए प्रिया अपने बारे में। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। जी, बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि आप क्या कर रहे हो अभी। वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि आप। यस मैम, मैं अभी डीएलएड कर रही हूँ मोतीबाग डाइट से, दिल्ली से ही, और अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है ये। अच्छा, कोई नहीं। तो प्रिया ने बता दिया है और हमारी अभी बात भी हो रही थी कि जो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है अपने आप में एक अलग एक एक्सपीरियंस है, और कितना आपको टीचिंग सच में पसंद है, यानी वो आप वो करके जान रहे होते हो। बिल्कुल। और आपके अंदर का जो एक मतलब टीचर है या वो अफेक्शन है वो जागता है। खैर उस पर आएंगे बाद में। प्रिया, अभी आपका जैसे 125 स्कोर है, तो कितना कितना स्कोर किस किस सब्जेक्ट में? सीडीपी में कितने मार्क्स हैं? सीडीपी में 29 मार्क्स। अरे वाह, ये एक नंबर किधर कटवाए हो? कौन सा क्वेश्चन था? मैम एक मोटिवेशन वाला क्वेश्चन था, उसमें एक मार्क्स कट गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें ईवीएस में 25 स्कोर है। मैथ्स में 24 है। अच्छा। और हिंदी में 24 है, इंग्लिश में 23। ओके, तो ये है स्कोर। और प्रिया कैसे तैयारी की? मतलब क्या कुछ कोर्स लिया, बुक्स ली, नोट्स पढ़े, मुझे देखा, नहीं देखा, क्या क्या किया बताओ थोड़ा सा। मैंने बेसिकली सिर्फ आपकी वीडियोस ही देखी थी। बस यही सुनना चाहती थी मैं, इसी के लिए मैं सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करती हूँ ताकि मैं ये सुन सकूं, है ना। मजाक कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स अब पढ़ते हैं ये लोग तो मैं क्या करूँ, अब इनसे कहूँ कि मत कहो। डिजर्व करते हो सुना, क्योंकि हम आपकी वीडियो सच में सबको इतना हेल्प करती है। मुझे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स ने बताया था कि वो लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, तो फिर मैंने भी आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया। और फिर मेरे को नहीं लगा कि मेरे को कोई बैच लेने की ज़रूरत है या मैं अलग से ऐसे बुक्स लूँ। आपकी वीडियोस ही देखी थी मोस्टली, और सारे सब्जेक्ट्स उसी से हो गए थे। मुझे ऐसा नहीं था कि और कोई चैनल पे मैं कोई और सब्जेक्ट देखूँ। अच्छा। सीडीपी स्पेशली आप मतलब सीडीपी इतना क्लियरली पढ़ाते हो कि समझ में आ जाता था। मैंने साइकोलॉजी पहले पढ़ी थी 11th-12th में, तो मेरा मतलब अच्छा, थोड़ा सा था उसमें, इंटरेस्ट भी था और मेरे को समझ भी आता था। तो फिर मेरे को और इंटरेस्ट आने लगा जब आप सीडीपी पढ़ाते थे। तो वो सबसे ज्यादा मेरे को मजा सीडीपी पढ़ने में ही आता था। वो इंटरेस्टिंग लगता था, समझ भी आता था, और वो बेस बना देता है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ना, क्योंकि पेडागोजी तो हर जगह है ही, तो इम्पोर्टेंट है ताकि बाकी सब्जेक्ट्स में भी फिर यूज होती है। और ये आज से लेके कई लोगों को लगता है यार सीटेट में कितना भी स्कोर कर लो क्या ही फर्क पड़ता है, बट अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना सीटेट में, वो चीज आपको डीट प्लस में भी हेल्प करेगी, वो आपको कल केवीएस में भी हेल्प करेगी, क्योंकि आपका बेस तैयार हो गया। तो वही है। और इस बार का एग्जाम थोड़ा सा मतलब अगर हम रिजल्ट देखें तो नंबर ऑफ परसेंटेज जो पासिंग परसेंटेज है कैंडिडेट्स की वो कम है, और उसमें अगर आप अच्छे से पढ़ के निकाल पा रहे हैं इसका मतलब आपकी नॉलेज बेटर हो रही है। तो वो एक फायदा है उस चीज का। तो आपने प्रीवियस ईयर लिया कोई एक बुक ली? प्रीवियस ईयर की बुक नहीं ली थी, लाइक मैंने ऑनलाइन ही डाउनलोड करके देखा था पीडीएफ्स को, उसको प्रैक्टिस किया था। क्योंकि ओएमआर का निकाला कुछ प्रिंट ओएमआर का मुझे थोड़ा लग रहा था ना कि कैसे होगा, तो मैंने एग्जैक्टली टाइम पे शेयर किया था। बिल्कुल मैंने ओएमआर निकाल के एक बार देखा था कि करके देख लेते हो, एक बार आइडिया लग जाता है, फिर प्रैक्टिस भी हो जाती है एक और बार। तो प्रीवियस ईयर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया? मैम प्रीवियस ईयर तो ठीक है। ये नोट्स वीडियोस नोट्स मिल गए थे या नहीं मिले थे? नोट्स भी आपके बहुत मतलब ज्यादा लंबे नहीं होते थे। बिल्कुल, नोट्स मतलब नोट्स है ना, वो तो फिर संक्षिप्त नहीं तो किताबें पढ़ लेगा इंसान 250 पेज की। तो वो सही था, बार-बार उन नोट्स को ही रीड आउट वो मल्टीपल रिवीजन, राइट। इवन आज भी मैं कोई मेल देख रही थी तो 134 आई थिंक स्कोर था उनका, या 131, मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं है। तो उन्होंने वही कहा था कि मल्टीपल रिवीजंस मैंने नोट्स के, और ये किसी भी चीज में जो भी आपने कंटेंट चाहे खुद के नोट्स बनाए हो, मल्टीपल रिवीजंस लगते ही हैं आपके दिमाग में सेटल होने में। और फिर जो वो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर ही ना करो तो बिल्कुल ही फिर तो आप डायरेक्शन लेस हो जाते हो ना। क्योंकि बिल्कुल, तो इसमें आपने बुक अलग से नहीं ली कोई? नो मैम, कोई बुक और अलग से प्रिंट भी नहीं लिया इन पेपर्स का? अच्छा, बस ओएमआर का लेके और वो कर लिया, क्योंकि ओएमआर की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि पहले तो कंप्यूटर बेस्ड ही होता था। एग्जैक्टली। तो टाइम आपका मैनेज करने में कुछ दिक्कत आई फिर वहाँ? मैम मैं पहले से सोच के गई थी कि मेरे को आधा घंटा ही देना है एक सब्जेक्ट को, राइट। मैं उससे ये हम डिस्कस भी करते हैं, मैं हर साल बोलती हूँ। स्ट्रैटेजी बताते हो ना 1-2 दिन पहले, तभी मैंने वीडियोस भी सारी देखती थी उस टाइम पे जब भी आती थी। तो मैंने सोचा था कि आधा घंटा ही दूंगी, चाहे फिर बच भी जाएगा तो लास्ट में देखूंगी। मैं आधा घंटा मतलब आधा घंटा एक सब्जेक्ट को, फिर मेरा मैनेज टाइम हो गया था, क्योंकि सीडीपी जल्दी हो गया था।
मेरा। तो इसमें बेसिकली बात ऐसी है कि वही हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, 30-30 मिनट में उनको डिवाइड कर लो, 30 मिनट से कम में कर लो तो नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए आपके पास टाइम ज्यादा बच जाएगा, time हो जाता लेकिन 30 से ऊपर मत जाओ। और जब आप इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं, जितना आपने वीडियोस देखे या प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कर लिया या थोड़ा सा नोट्स से पढ़ लिया मल्टीपल टाइम्स, तो आपका ना वो टाइम कम हो जाता है कि वो 30 मिनट नहीं चाहिए फिर आपको, वो फिर हो सकता है 10 मिनट में आप निपटा दें, तो वो आपके 20 मिनट बच गए मैथ्स के लिए जहाँ टाइम ज्यादा चाहिए होगा। तो वो समझदारी की बात हो जाती है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितना जल्दी पेपर कर पाएंगे, तो टाइम मैनेज हो जाता है उसमें। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ स्ट्रेस वगैरह कुछ पेपर देते हुए थोड़ा बहुत तो मैम लगता ही है, एंजाइटी होती है हर एग्जाम से पहले, बट स्टिल आई वाज लाइक कि हो जाएगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर जब आप बैठते हो वहां जाके और हाथ चलाना शुरू करते हो तो फिर तो आप उस मोड में आ जाते हो कि अभी हम कर रहे हैं, और फिर डिस्ट्रैक्शन होती नहीं है, फिर आप ध्यान दो पूरा और करो अच्छे से। बहुत बढ़िया। तो एक तो ये रहा कि आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया हुआ था, बुक आपने कोई ली नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो अभी डाइट में उसने थोड़ी हेल्प की, फिर आपने वीडियोस देखे, बिल्कुल, और फिर आप एसईपी पे भी जाते हो तो थोड़ा बहुत सीखते हो, लेकिन वो सब चीज़ों को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने की जरूरत होती है क्योंकि पेपर में वो आपकी पेपर की डिमांड थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है एट टाइम्स। ठीक बात है। और इसके अलावा कुछ ऐसा कि जो मुश्किल लगा हो इस दौरान या मैथ्स वगैरह में दिक्कत आई हो? मैथ्स में मैम मेरे को थोड़ा सा लगता है हमेशा थोड़ा तो मैं बेसिक्स अपने क्लियर करके जाऊं, फिर मैंने बेसिक जो टॉपिक थे उनकी वीडियोस अलग से देखी थी कि उन्हें कैसे करते हैं, फिर उदय सर की वीडियोस देखी थी मैथ्स के लिए कि प्रीवियस ईयर वो सॉल्व करके बताते थे और कॉन्सेप्ट भी फिर वो क्लियर हो जाते थे। और थोड़ा बहुत मेरे पापा मैथ्स पढ़ाते थे तो मैं उनसे पूछती थी सारी बेसिक चीजें, वो मेरे को बार बार बताते थे, तो फिर मेरे को क्लैरिटी आ जाती है। ठीक। और पैसेज वगैरह वही प्रीवियस ईयर से कर लिए होंगे? पैसेज तो प्रीवियस से प्रैक्टिस हो। और जितना अगर कुछ पेपर वगैरह लगाया हो तो कितना स्कोर आया था पहले घर पे, अगर याद हो? हम इतने आते थे ऐसे 110 के आसपास, 115 इसी में रहते थे। हाँ, ये मेरे को लगता है जितना हम घर पे मॉक लगाते हैं जो उससे ऊपर ही रहता है स्कोर हमारा। और अगर आप सही एक मॉक लगा रहे हैं, राइट, तो कुछ भी अगर आपको लगता है कोई टिप देना चाहेंगे या कोई चीज आपको मुश्किल लगी हो या आसान लगी हो सीटेट के बारे में, तो कुछ भी आपको तो यही लगता है सबसे पहले आप सिलेबस अपना कंटेंट क्लैरिटी लाओ, और क्लैरिटी के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप उसे एनालाइज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपको कौन सा टॉपिक है जो नहीं आता, या आप कहाँ अटक रहे हो, या आपकी टाइम मैनेजमेंट में अगर दिक्कत हो तो आप जहाँ जहाँ कमी है वहाँ आप उसे पहचानो और फिर उस पर वर्क करो, तो फिर सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो बहुत ही बढ़िया, इसी नोट पे ये इंटरव्यू को हम समाप्त करेंगे। बहुत ही क्यूटली एकदम जो 19 ईयर ओल्ड टीन एज है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे से छोटे लोग मिलते हैं। जनरली मुझसे एज में बड़े ही लर्नर्स हैं मेरे, और ये मेरे लिए ब्लेसिंग भी है। और लेकिन जब मजा आता है जब मेरी एज से छोटे मिलते हैं, स्पेशली फिर डाइट वाले मिलते हैं, फिर वो भी दिल्ली की डाइट वाले मिल जाते हैं, तो वो एक वाइब मैच होती है। बहुत ही मजेदार बातें होती हैं कई बार, और हंसी मजाक में टांग खींचती हूँ थोड़ी इन लोग की। इनके सीनियर्स आए थे लास्ट ईयर, एक दो मेरे को याद है, वो भी मोतीबाग डाइट से थे, और वहां पे भी हम यही बात कर रहे थे कि ट्रिप पे जरूर जाना है और एसईपी के चर्चे और ये सब। तो अच्छा लगा प्रिया, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। अब मस्त तैयारी करो यार, और बढ़िया एकदम। मैं तो एकदम 19 से 21 हो जाओ, मतलब 19 से 21 में आते आते जॉब भी ले लो, मैं तो यही विश करूंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।